Hello, hi everyone. Once again, I welcome to all on my YouTube channel. Students, today we will discuss share issued for consideration other than cash. It means कि कंपनी अगर कुछ परचेज करती है, कोई एसेट परचेज करती है, ठीक है, तो नाउ कंपनी विल हैव टू मेक पेमेंट. कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी दूसरी पार्टी को पेमेंट करनी पड़ेगी. तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी उसको कैश में भी पेमेंट कर सकती है, ठीक है, और कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स ये भी इशू कर सकती है. इट मीन्स अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को भी इशू कर सकती है दूसरी कंपनी को पे करने के लिए. सो टुडे वी विल सी दिस कंसेप्ट. ओके, लुक एट हियर. एक्स लिमिटेड है, एक एक्स लिमिटेड है जिसने परचेज़ किया बिजनेस, ठीक है. एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, परचेज़ किया है. एक्स लिमिटेड ने परचेज़ किया है. क्या परचेज़ किया है, बिजनेस. क्या परचेज़ किया है, बिजनेस. यानी कि अगर एक्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेज़ किया है तो ऑब्वियसली अब बिजनेस उसकी एसेट हो गई, तो उसकी एसेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. ओके, किसका बिजनेस परचेज़ किया है, वाई लिमिटेड का. किसका बिजनेस परचेज़ किया है उसने, वाई लिमिटेड का. तो पेमेंट किसे की जाएगी, वाई लिमिटेड को. ओके, कितने रुपीज़ का बिजनेस है, दैट इज़ 90,000. 90,000 रुपये का जो एक्स लिमिटेड है उसने परचेज़ किया है फ्रॉम द वाई लिमिटेड. ओके, और पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स. अब एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को पे करने के लिए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर रही है, जिसमें एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, दैट इज़ ₹10. ओके, और यहाँ पे हम तीनों केसों को देखेंगे कि एट पार पे अगर इशू किए गया है, यानी कि फेस वैल्यू पे ही शेयर इशू किए गए हैं, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी. प्रीमियम पे किया गया है तो एंट्री में और कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएंगे, और डिस्काउंट पे किया गया है तो एंट्रीज में और कैलकुलेशन में किस तरीके से चेंजेस आएंगे. सो लेट्स सी. जैसे कि एक्स लिमिटेड ने परचेज़ किया है वाई लिमिटेड का बिजनेस, तो ऑब्वियसली अब एक्स लिमिटेड की जो एसेट्स हैं वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. एज यू गाइज नोज दैट जो भी हमारी एसेट्स हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है. इट मीन्स डेबिट बैलेंस होता है. तो जब कभी भी आपकी एसेट इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है, जैसे जैसे एसेट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एसेट क्या हो जाएंगे, डेबिट. तो सन्ड्री एसेट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट. कितने से, बाय 90,000. यस और नो, एनी प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ अब कंपनी को क्या करना है, पेमेंट करनी है. एक्स लिमिटेड क्या करेगी, वाई लिमिटेड को पेमेंट करेगी. तो वाई लिमिटेड तो क्या होगी भैया, क्रेडिटर्स हो गई, ठीक है. तो कंपनी के क्रेडिटर्स तो इतने बढ़ गए, कितने से, बाय 90,000. ठीक है, ये कंपनी की देनदारी हो गई. क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है. लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट. जब कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी सो दैट विल बी क्रेडिट, ठीक है. और एक और गोल्डन रूल आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं. हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है. तो कौन है देने वाला, किससे लिया है, एक्स लिमिटेड ने किससे लिया है बिजनेस, किसका बिजनेस परचेज किया, वाई लिमिटेड का. तो देने वाला कौन हो गया, वाई लिमिटेड. सो दैट्स वाई वाई लिमिटेड डेबिटेड है. अगर कोई भी कंपनी है या फिर किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, उसके पीछे कभी भी अकाउंट नहीं लगाया जाता, इसे ध्यान रखिएगा. नाउ अब वाई लिमिटेड को क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे. पेमेंट करेंगे तो अब हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है. क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. पहला लॉजिक इसके डेबिट होने का कि भाई क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है. लायबिलिटी को अगर हम पे कर देंगे तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी. दैट्स वाई दैट इज़ डेबिटेड. यस और नो. अब दूसरा लॉजिक इसके पीछे क्या लगा सकते हैं हम दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं. अब एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है ऑब्वियसली. तो कौन रिसीव कर रहा है, वाई लिमिटेड रिसीव कर रही है, ठीक है. अगर कंपनी पेमेंट कर रही है, कैश दे रही है या फिर सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है अपनी कंपनी की, तो उसे रिसीव कौन कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, वाई लिमिटेड रिसीव कर रही है, ठीक है. तो वाई लिमिटेड रिसीव कर रही है. कितने शेयर्स हैं, कितना अमाउंट है बेटा, 90,000 का. वाई लिमिटेड के सामने कितना अमाउंट है, 90,000 का.
परचेज अदर देन कैश या परचेज कंसिडरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स। हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए कि कंपनी कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करेगी दूसरी कंपनी को पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, वाई लिमिटेड है 90,000 वाई लिमिटेड को हमने पे करने हैं, ओके 90,000। अभी जो ये केस ले रहे हैं हम पार वाला केस है, यानी कि एक शेयर 10 रुपये का है तो 10 रुपये पे ही वो जा रहा है। तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 9,000। यस और नो, दिस आर योर नंबर ऑफ शेयर्स कि कंपनी इतने नंबर ऑफ शेयर्स क्या करेगी, इशू करेगी दूसरी कंपनी को पे करने के लिए। ठीक है, सो 90,000 है इसके सामने 90,000। ओके, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपीज़ का। कंपनी ने कितने इशू किए, 9,000। अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 9,000 शेयर कितने के हो जाएंगे, 90,000। यस और नो, इज़ दिस क्लियर? पार का केस क्लियर हुआ? ओके, चलिए प्रीमियम का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने परसेंट प्रीमियम है, 25% प्रीमियम। पहली एंट्री विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑब्वियसली वे सन्डे एसेट खरीदी है और वाई लिमिटेड को हमने पे करनी, सो फर्स्ट एंट्री विल बी रिमेन सेम इन सिक्योरिटी प्रीमियम केस ऑल्सो। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में भी और डिस्काउंट के केस में भी जो फर्स्ट एंट्री है दैट विल रिमेन सेम। चेंज कहाँ आएगा, जहाँ पर कि हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो वहाँ चेंज आता है। नाउ हम वाई लिमिटेड को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। शेयर्स किस पे इशू हैं, प्रीमियम पे इशू है। कितना परसेंट प्रीमियम में, 25%। अभी 25% किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन योर फेस वैल्यू। ठीक है, 10 रुपये का शेयर्स था, 25% प्रीमियम पे है तो कितना परसेंट प्रीमियम हो गया, 2.5%। ठीक है, अब एक शेयर कितने का हो जाएगा, 10 + 2.5 इट विल बिकम 12.5। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका बताया था यहाँ पे, कि कितनी पेमेंट करनी है वाई लिमिटेड को, दैट इज़ 90,000। सो योर 90,000 इज हियर। अब एक शेयर कितने रुपये का है, 12.5 का। सो 12.5 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको 12.5 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बिकम 7,200। यस और नो? ठीक है, यानी कि कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, 7,200 शेयर इशू करेगी। किसको पे करने के लिए, वाई लिमिटेड को पे करने के लिए। वाई लिमिटेड के सामने यहाँ कितना अमाउंट है, 90,000 का, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 90,000। यस और नो? शेयर कैपिटल के सामने हमेशा वो अमाउंट आता है जो कि कंपनी ने अगर सारा का सारा अमाउंट अगर हम एक साथ ही दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अमाउंट आएगा जितना ये कंपनी का देना बनता है। कितनी एक शेयर की फेस वैल्यू है, 10 है, तो 7,200 पे कितना हो जाएगा, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बिकम 72,000। यस और नो, कोई डाउट? ओके, एक शेयर पे कितने रुपये का प्रीमियम है, 2.5। एक शेयर पे कितने रुपए का प्रीमियम है, 2.5। तो 2.5 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इट विल बिकम 18,000। कितना हो जाएगा, 18,000। 72,000 एंड 18,000 इट विल बिकम 90,000। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे इक्वल हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स विच अ कंपनी इज़ गोइंग टू इशू टू पे द अदर कंपनी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ वी विल से डिस्काउंट का केस। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी केयरफुल, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, शेयर किस पे इशू है, डिस्काउंट पे इशू है। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, तो हम सेकेंड एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जो है यहाँ पे ये सेम रहेगी। ठीक है, डिस्काउंट वाला केस हम करने जा रहे हैं। नाउ सेकेंड एंट्री क्या है कि वाई लिमिटेड को नाउ वी विल मेक पेमेंट टू वाई लिमिटेड
ओके, वाई लिमिटेड रिसीव करेगी तो वाई लिमिटेड क्या होगी, डेबिट होगी। डिस्काउंट का केस है, डिस्काउंट इज़ व्हाट फॉर द कंपनी, इट इज़ प्रॉफिट और लॉस, ऑब्वियसली इट इज़ लॉस फॉर द कंपनी, तो उसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा बाय शेयर डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट। यस और नो, एनी प्रॉब्लम? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। कितना अमाउंट पे करना है हमने, 90,000 पे करना था। सो 90,000 यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा। ओके, नाउ सी 90,000 कंपनी ने पे करना है। एक शेयर का डिस्काउंट जो है 10% है। अगर 10 ये जो कैलकुलेशन होगी किस पे होगी, फेस वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, 10% का डिस्काउंट हो गया, सो इट विल बिकम 1 रुपी, यानी कि एक शेयर पे 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 10 रुपये का शेयर अब कितने का हो जाएगा, 9 रुपये का। ठीक है, सो कैलकुलेशन करेंगे, सो इट विल बिकम 10,000। कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, 10,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी। ठीक है, ओके। अब एक शेयर पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 10,000 पे कितने का होएगा, 10,000। यस और नो, क्लियर? शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फुल्ली पेड है। 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 1 लाख। ठीक है, इन दोनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए। तो दिस इज़ योर डिस्काउंट। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, जब कभी भी कंपनी किसी अदर कंपनी का बिजनेस या फिर कोई भी एसेट्स परचेज कर लेती है, तो उस केस में कंपनी को पेमेंट करनी होती है दूसरी कंपनी को जिससे ये कंपनी ने एसेट्स को परचेज़ किया है। ठीक है, तो वो उसकी पेमेंट इन कैश भी कर सकती है और अपनी कंपनी के सिक्योरिटीज़ को इशू करके भी कर सकती है। जब कंपनी कैश में पेमेंट ना करके अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज़ इशू करती है, तो उस केस में कहा जाता है कि परचेज़ अदर देन कैश किया गया है। परचेज़ अदर देन कैश में एक चीज़ और आती है कि हम पार्टली क्या करते हैं कि हाफ पेमेंट हमने, कुछ पार्ट तो हमने कैश में पे कर दिया और बाकी जो कुछ पार्ट बचा वो हमने क्या कर दिए, शेयर्स वगैरह उसके लिए इशू कर दिए। तो वो केस पे आता है। सो वी विल डिस्कस दैट केस इन अनदर वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में जो भी कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस अगर हमें करने हों, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जी हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।